नमस्कार, मैं सिमरन तिवार। अभय न्यूज के 9 अक्टूबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। इस नवरात्रि करें अपने घर का सपना पूरा। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। आगामी दिनों में त्योहारी माहौल को देखते हुए उज्जैन पुलिस सजग नजर आ रही है। शनिवार को नीलगंगा थाना परिसर में सब डिवीजन स्तर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नीलगंगा सहित नागझरी, नानाखेड़ा और अन्य थानों के नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। बैठक में उज्जैन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की जानकारी दी और कानून व्यवस्था से अवगत कराया। इन दिनों नवरात्रि के उपलक्ष्य में कई जगहों पर माता की मूर्ति स्थापित की गई है, जहां रहवासियों को एक निश्चित संख्या में इकट्ठा होने की निर्देश जारी किए गए हैं। इसके परिपालन में जिले के कई थानों में इस तरह की बैठकें आयोजित कर आमजन और संचालकों को जागरूक किया जा रहा है। ये जो फेस्टिवल सीजन है, ये जो त्योहारों का जो पूरा माह है, इसमें कई प्रकार के अभी त्योहार चल रहे हैं और अभी फिलहाल जो दुर्गा स्थापित है, जो हमें धार्मिक आयोजनों को किस प्रकार से करना है, कोविड गाइडलाइन का पालन हमें किस प्रकार से करना है, जो समय निर्धारित हुआ है गाइडलाइन में, जिस प्रकार से हमें 10 बजे अपने कार्यक्रम बंद करने और रात को 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है, इसके अलावा जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनको भी हमें 10 बजे तक उपयोग करना है। और इन पूरे आयोजन जो प्रतिमा स्थल पर चाहे वो पूजा हो या गरबा हो, उसको हमें कोविड गाइडलाइन को देखते हुए किस प्रकार से हमें पूरे आयोजन को करना है। उज्जैन पुलिस ने शनिवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई निकली और विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुजरी। फ्लैग मार्च में थाना प्रभारी सीएसपी और पुलिस के उच्च अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित हुए। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा की दृष्टि से समय समय पर पुलिस द्वारा इस तरह की कार्यवाही की जाती है। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आज उज्जैन पुलिस और प्रशासन के द्वारा एक संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया है और इसमें हमारे सभी पुलिस अधिकारी, सभी थाना प्रभारी, हमारे एडीएम साहब, हमारे एसडीएम, उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया है। और ये जो फ्लैग मार्च है, ये विभिन्न तो थाना क्षेत्र हैं, संवेदनशील थाना क्षेत्र हैं, उनमें ये पूरे क्षेत्रों में निकाला गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो आम आदमी है उनमें कॉन्फिडेंस की भावना जागृत करना और एक सक्रियता का संदेश देना है। इसको देखते हुए आज पूरे उज्जैन पुलिस और प्रशासन के द्वारा ये जो फ्लैग मार्च है वो निकाला गया है। उज्जैन के बागपुरा में रहने वाले बद्रीलाल जाटवा ने अपनी पोती और उसके पति पर लाखों की चोरी के आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत उन्होंने माधवनगर थाने में भी की है। उनकी शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि बद्रीलाल की पत्नी और बहू कोरोना काल में गुजर गई। उनके गमी के कार्यक्रम में बद्रीलाल की पोती, उसका पति और अन्य रिश्तेदार भी सम्मिलित हुए। इसी बीच बद्रीलाल के घर रखे लगभग 11 लाख रुपए के गहने किसी ने चोरी कर लिए। अगस्त में जब उन्होंने अलमारी खोली तो चोरी की जानकारी लगी। बद्रीलाल के अनुसार उनकी पत्नी और बहू के गमी कार्यक्रम में कई रिश्तेदार शामिल हुए थे, जिनकी जानकारी उन्होंने लिखित में माधवनगर थाने में दी है। बद्रीलाल की पोती ने प्रेम विवाह किया है, जिसके चलते उससे परिवार ने संबंध खत्म कर लिए थे, लेकिन मां की मौत के बाद उसका दोबारा घर में आना जाना शुरू हो गया। परिवार के लोगों ने पोती और उसके पति पर चोरी के आरोप लगाए हैं। चोरी हो गई। थाने में हमने 10 तारीख को आवेदन दिया, 10 अगस्त को, और 20 सितंबर को हमारी रिपोर्ट लिखी। हमने आवेदन में 7 नाम दिए और रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के नाम से लिखी और चोरी की जो धारा लगाई वो गलत लगाई। चोरी की धारा बाहर की लगाई, जबकि चोरी मेरे घर के अंदर अलमारी में से हुई। जिसके नाम दिए उसके अंतर्गत मेरी पोती है, लड़की हिमानी और कृष्णा सालून के। टोटल 11 लाख का बनता है आज के बिल के हिसाब से, और रिपोर्ट 0-0 लिखी। बद्रीलाल जाटवा द्वारा आवेदन दिया गया था कि कोविड के टाइम पे उनके कुछ रिश्तेदार, जिसमें बेटी बहनें शामिल हैं, वो लोग उनके घर पे आए थे और जब बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई, उसके अंतिम संस्कार के बाद ये लोग वापस चले गए थे। तो उसके काफ़ी दिनों बाद उन्होंने घर को देखा तो उनकी ज्वेलरी जो है वो घर में नहीं थी। तो परिजनों पर शंका उनके द्वारा की गई है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और परिवार वाले जो लोग आए थे उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उनका कहना है कि पुलिस पूछताछ ठीक से नहीं कर रही है। उसमें अधिकतर नाम जो है उनके महिलाएं बहनों के बताए हैं, तो महिला पे जितना एक यूज़ हो सकता है उतना उस हिसाब से पूछताछ की है सख्ती से, और अभी भी जाँच चल रही है।
सूदखोर भाइयों के खिलाफ खाराकुआ थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पिछले दिनों सिंधी क्लॉथ मार्केट के कपड़ा व्यापारी ने एसपी से शिकायत की थी, जिसकी जांच के बाद 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों को नोटिस दिया था। अब पुलिस दोनों सूदखोरों की तलाश कर रही है। दरअसल गीता कॉलोनी में रहने वाले रामचंद्र पिता फतेहचंद खत्री ने अपने रिश्ते के भाई मनोज खत्री और प्रकाश खत्री के खिलाफ एसपी को शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें भाइयों से 15 लाख रुपए उधार लेने और 9 लाख रुपए लौटा देने के बावजूद 13 लाख रुपए और मांगने की बात कही गई थी। मामले में खाराकुआ पुलिस ने जांच के बाद मनोज खत्री और प्रकाश खत्री के खिलाफ केस दर्ज किया और दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया था। सूदखोरों ने कानूनी दावपेच दिखाते हुए अपने वकील को थाने भेज दिया था, लेकिन पुलिस के आगे वकील की एक न चली और थाना प्रभारी कृष्णकांत तिवारी ने आरोपियों को पेश करने की बात कहते हुए वकील साहब को रवाना कर दिया। इस नवरात्रि आरके डेवलपर्स आवास मेला लाया है आपके लिए अपने घर का सपना पूरा करने का शानदार मौका। मक्सी रोड और देवास रोड पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी, जहां आप पाएंगे हरे भरे गार्डन, साफ स्वच्छ सड़कें, पेयजल, पीएचई लाइन, सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी गार्ड, प्ले जोन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो देर किस बात की, चले आइए और लीजिए इस ऑफर का लाभ। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, कंफर्म बुकिंग पर रजिस्ट्री फ्री और हाँ 45,000 रुपए का कैशबैक वाउचर लेना ना भूलें। प्लॉट मात्र 6,24,000 और मकान 9,81,000 से शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9340617725, 9171986011, 9039472605। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर में इन दिनों शारदीय नवरात्र के चलते दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर मां हरसिद्धि के दरबार में पहुंच रहे हैं और तन मन से मां की आराधना कर रहे हैं। मंदिर में विशेष सज्जा की गई है, जो आने वाले दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पूरे 9 दिन माता की विशेष पूजा की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल के चलते मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया था। इस वर्ष भक्तों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दर्शन करने की छूट मिली है, जिसके चलते भी लोग बड़ी मात्रा में माता मंदिरों में पहुँच रहे हैं। राजा विक्रमादित्य के समय से पूर्व का है, 1000 साल वर्षों को राजा विक्रमादित्य ग्रंथ संवत अभी जो चल रहा है उससे पूर्व से मंदिर है और समय समय पर पुनर्निर्माण मंदिर का होता आया है। परमार काल में बना है, मराठा काल में बना है मंदिर, पुनर्निर्माण होता आया है और 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ माता हरसिद्धि देवी का मंदिर है। यहाँ माता सती की कोहनी विराजित है। यहाँ पर श्री यंत्र का मुख्य रूप से पूजन किया जाता है। श्री यंत्र की सिद्धि साधनाएँ यहाँ की जाती है। मुख्य प्रतिमा बीच में माता हरसिद्धि देवी की है, नीचे मंगल चंडिका देवी है और ऊपर माँ अन्नपूर्णा देवी है। जिनके आसपास बाहर भैरवनाथ जी विराजमान है, कर्पूर भैरव जिनका नाम है, तो पिलाम्बर भैरव। उज्जैन पुलिस प्रशासन द्वारा आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रारंभ की गई शांति दूत योजना के बेहद सार्थक परिणाम सामने आए हैं। आलम यह है कि पुलिस को मिली गुप्त सूचनाओं के आधार पर कई नामचीन अपराधियों को तो पकड़ा ही गया, बल्कि कई असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने में भी शांति दूत योजना कारगर साबित हुई है। अब तक शांति दूत योजना के हेल्पलाइन नंबर 7049119001 पर लगभग 650 सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिनके जरिए जुआ, सट्टा, नारकोटिक्स तथा अन्य अपराधों व अपराधियों के संबंध में मिली जानकारी पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की है। इस संबंध में उज्जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने एक वीडियो जारी कर जनता से ये अपील की है कि किसी भी अपराध के संबंध में नंबर 7049119001 पर जानकारी दी जा सकती है। बकौल एएसपी अमरेंद्र सिंह, सूचना देने वाले का नाम व पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। सूचना को व्हाट्सएप, कॉल, पोस्ट, ईमेल, ऑडियो या वीडियो के माध्यम से अवगत करवा सकते हैं। शांति दूत हेल्पलाइन पर आप इन सूचनाओं से अवगत करा सकते हैं अनैतिक और संदिग्ध गतिविधियां जैसे जुआ, सट्टा, गांजा, शराब, स्मैक, नशीले पदार्थ आदि, फरार एवं इनामी अपराधियों, सूदखोरों, भूमाफिया, चिटफंड, धोखाधड़ी, अवैध कब्जा, जिला बदर हुए आरोपियों की सूचना, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं ऑटो स्टैंड पर अवैध वसूली करने वाले लोगों की सूचना। आइए अब जानते हैं एएसपी अमरेंद्र सिंह ने हेल्पलाइन को लेकर क्या कहा। उज्जैन पुलिस के द्वारा एक पहल की गई थी और इसमें एक शांति दूत हेल्पलाइन प्रारंभ की गई थी। इसका जो रिस्पॉन्स है उज्जैन में, जो इसका रिजल्ट है, वो काफ़ी उत्साहजनक रहा है और अब तक इस हेल्पलाइन पर कुल 617 लोगों के द्वारा संपर्क किया गया है। इसमें कुछ ऐसे सूचनाकर्ता हैं जो महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं और हमारे काफ़ी लोगों ने इस हेल्पलाइन का उपयोग किया है
और इस हेल्पलाइन के माध्यम से उज्जैन में काफ़ी बड़ी संख्या में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई लगाने में उज्जैन पुलिस सफल रही है। और इसके माध्यम से हमने अवैध गतिविधियां, जुआ, सट्टा, इसके अलावा नारकोटिक ड्रग्स जो मादक पदार्थ हैं, कई अपराध और अपराधियों को इस सूचना के आधार पर जनता के सहयोग से पकड़ा गया है। आप सभी उज्जैन के वासियों से मैं एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि आप सब लोग जिस प्रकार से अभी तक आप सब लोगों ने शांतिदूत हेल्पलाइन का उपयोग किया है, आप इसका उसी विश्वास के साथ में जो जिस प्रकार से अभी तक किया है उसी विश्वास के साथ में इसका उपयोग अपना जारी कर सकते हैं, रख सकते हैं। और ये जो नंबर है इसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। मैं इस नंबर को आपको बताना चाहता हूं, आप इसको सेव कर सकते हैं। इसका नंबर है 7049119001। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप फिर से इसको चेक करें। 7049119001 ये शांतिदूत हेल्पलाइन का नंबर है और ये नंबर 24/7 24 घंटे सक्रिय रहता है। इस पर आप अपनी कोई भी सूचना जो आपराधिक जो गतिविधियां हैं, अवैध गतिविधियां हैं, उनकी सूचना आप दे सकते हैं। आपका जो नाम और पता और पहचान, आपका जो मोबाइल नंबर है वो पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। किसी प्रकार से आपकी जो पहचान है उसको कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और इसका उपयोग इस उज्जैन को साफ सुथरा बनाने में, इस धार्मिक नगरी को एक नई पहचान देने में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि इसको इस नंबर का जो इस पर आप लोग अपने, अगर आप नहीं बात करना चाहते तो अपनी पोस्ट ऑडियो, कहीं कोई वीडियो है किसी घटना का, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसका इस नंबर का अधिक से अधिक उपयोग कर। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। नवरात्रि के तीसरे दिन माता टेकरी पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होते नजर नहीं आ रहा है। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने नवरात्रि को लेकर हुई बैठक में स्पष्ट कहा था कि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही श्रद्धालुओं को माता टेकरी दर्शन कराए जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रशासन के नुमाइंदे ही बिना फेस मास्क के ड्यूटी कर रहे हैं। माता टेकरी पर कोरोना प्रोटोकॉल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। न श्रद्धालु मास्क लगा रहे हैं, न सैनिटाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा है और न ही ये देखा जा रहा है कि टेकरी पर आने वाली जनता को कोरोना के टीके लगे हैं या नहीं। आशंका है कि नवरात्रि के आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी और प्रशासन की इस तरह की लापरवाही जनता को भारी पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर रोपवे से माता टेकरी पर जाने वाले श्रद्धालुओं को टिकट सैनिटाइज कर दिया जा रहा है। साथ ही सीटों को सैनिटाइज करने के बाद श्रद्धालुओं को प्रवेश दे रहे हैं। इसके अलावा मास्क भी अनिवार्य किया गया है। भाई साहब, सिद्धार्थ सिंह कुमार, किस पद पे हैं पवार साहब आप? IWM। भाई साहब, यहाँ पे क्या व्यवस्था देख रहे हैं आप? यहाँ पे सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड। भाई साहब, आपने मास्क नहीं लगा रखा है, आप लोगों को क्या बताएंगे? हरीश सोलंकी। क्या पद है आपका और किस पद पे हैं आप? मैं MPW हूँ सर। कहाँ पर? मैं अभी तो कोलारी खाते गाँव। स्वास्थ्य विभाग से हैं आप? जी जी। आपने मास्क नहीं लगा रखा? आप खुद स्वास्थ्य विभाग के हैं और आपने मास्क नहीं लगा रखा? दूर बैठे। श्रद्धालुओं में बताएं विस्तार से। रोपवे से हम लोग कोविड का पूरा ध्यान रख रहे हैं और आदमी लोग टिकट काउंटर से ले सकते हैं। वहाँ पे भी सैनिटाइज हो रहा है, प्रॉपर टिकट भी सैनिटाइज करके दिया जा रहा है। उसके बाद जब अंदर आते हैं पैसेंजर्स तो हम बिना मास्क के उनको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं और हमारी लिफ्ट भी रेगुलर सैनिटाइज हो रही है और हमारी ट्रॉलीज भी रेगुलर सैनिटाइज हो रही है। बिना सैनिटाइज के हम उन्हें नहीं बैठाते हैं अंदर। सो वी आर फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू कोविड। दर्शन करने आए, अभी कोरोना गाइड चल रहा है और आपने मास्क नहीं लगाया, माँ के दर्शन करने आई हैं आप? मास्क लाए नहीं है। चलिए।
10 अक्टूबर रविवार को मां चामुंडा का विशेष श्रृंगार कर प्रातः 6 बजे 56 भोग लगाया जाएगा। दर्शन करने आए भक्तों को सुबह 6 बजे से रात्रि तक महाप्रसादी के रूप में फरियाल का वितरण किया जाएगा। कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या के विरोध में बजरंग दल ने पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। इस विरोध के द्वारा सरकार से मांग की गई कि कश्मीर में निवासरत हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। थाना भाट पचलाना क्षेत्र में एक आरोपी को अवैध रूप से 46 क्वार्टर देसी प्लेन, 25 क्वार्टर देसी मसाला, 6 क्वार्टर अंग्रेजी व पावर बियर की 11 बोतल कुल कीमत लगभग 7,480 रुपए की ढाबे पर रखे पाया गया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। रत्नाखेड़ी में संचालित कपिला गौशाला में गायों की सेवा करने के इच्छुक नागरिक दान दे सकते हैं। इसी क्रम में शनिवार को होटल इंपीरियल के संचालक एवं बिल्डर मीर साहब द्वारा जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 03 को 25,000 राशि का चेक दिया गया। नगर पालिका निगम के वर्कशॉप विभाग द्वारा एक नवाचार करते हुए क्लॉथ रिसाइकिल प्लांट का प्रारंभ किया गया, जो न सिर्फ पुराने कपड़े का उपयोग कर रहा है बल्कि घर से निकलने वाली रद्दी को भी उपयोग में लाकर दोनों के मिश्रण से फाइल कवर, लिफाफे साथ ही बैग भी बनाए जा रहे हैं। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय हेतु जारी अस्थायी फटाखा लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। लाइसेंस के नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर नियत की गई है। उज्जैन जिले की खाचुर तहसील के ग्राम भुआसा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। पैरालीगल वॉलंटियर ने ग्राम कनवास में घर घर जाकर ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान की। अग्रसेन जयंती महोत्सव 2021 के अंतर्गत अग्रवाल सोशल ग्रुप द्वारा विराट अग्रसेन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें म्यूजिकली हाउसी, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।